11 फरवरी 2025 अखनूर सेक्टर नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारतीय सेना की एक टुकड़ी नियमित गश्त पर थी। चारों ओर पहाड़ी इलाका, सर्द हवा और घने जंगलों के बीच सैनिक सतर्क होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। सुबह 10:30 बजे जब गश्त दल आगे बढ़ रहा था, जमीन के नीचे छुपा एक इम्प्रोवाइसिव यानी एक्सक्लूसिव डिवाइस आईईडी अचानक फट गया। धमाके की आवाज दूर तक गूंजी, धूल और धुएं चारों तरफ फैल गया। जब धुआं हटा तो नजर दिल दहला देने वाला था। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह जमीन पर गिरे थे। उनकी वर्दी खून से लाल हो चुकी थी। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तत्काल सेना के अस्पताल में ले जाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन थे ये शहीद जवान। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी, जिनका जन्म स्थान पंजाब है, परिवार, माता पिता, एक छोटा भाई, विशेषता अपने साहस, नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। शादी 18 अप्रैल 2025 को तय थी। दूसरे नायक मुकेश सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रहने वाले हैं। परिवार, माता पिता और भाई जो सेना में ही कार्यरत हैं। विशेषता खतरनाक मिशनों में आगे रहने वाले जांबाज। शादी इनकी भी 18 अप्रैल आरएसपुरा में होनी थी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। शादी की तैयारियों के बीच पहुंची शहादत की खबर। पंजाब के करमजीत सिंह के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। परिवार हल्दी और संगीत की रस्में प्लान कर रहा था। मां ने बेटे के लिए खास चुनरी मंगवाई थी। पिताजी ने शादी के लिए नए कपड़े सिलवाए थे। लेकिन 11 फरवरी को एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दी। कैप्टन करमजीत सिंह अब नहीं रहे। यह सुनते ही घर में मातम पसार गया। मां की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे। पिता को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा, जो अभी कुछ दिन पहले ही उनसे हंसकर मिला था, अब कभी वापस नहीं आएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में नायक मुकेश सिंह के घर की हालत। उनके पिता, जो खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुके थे, बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जब सेना के अधिकारी घर पहुंचे तो समझ गए कि अब कुछ और हो गया। मां की चीख निकल गई। मां ने केवल यह कहा कि मेरा बेटा। उनके हाथों से वह लाल चुनरी गिरी, जिसे वो शादी में बहू को पहनाने वाली। परिवार टूट चुका था। तिरंगे में लिपटे शहीद और गूंजती सिसकियां। जब दोनों शहीदों के शव घर पहुंचे तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिन गलियों में बारात निकलने वाली थी, वहां से अब शहीद की अंतिम यात्रा गुजर रही थी। करमजीत के छोटे भाई उनके माथे पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, भैया तुमने कहा था कि बारात में सबसे आगे चलूंगा, अब अकेला कैसे चलूंगा। ये दुख भरी कहानी उन जवानों के घर की, परिवारों की मैं आपको बता रहा हूं कि मुकेश सिंह के पिता, मैं भी पुलिस में था, कई अंतिम संस्कार देखे, लेकिन यह सबसे भारी पड़ रहा। सेना का हौसला, करारा जवाब मिलेगा। और भारतीय सेना ने जो आश्वासन दिया है, उसका मुंह तोड़ जवाब सेना ने जो है वो दिया है। हाल ही में यह दावा किया जा रहा है विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फिर पाकिस्तान के 5 वो ढेर किए। उन दोनों परिवारों के साथ आज पूरा देश खड़ा है और साथ में इन दोनों की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। तो 2 घर उजड़ गए, 2 माओं के बेटे चले गए, 2 पिता अकेले हो गए। क्या हम सिर्फ 2 मिनट की श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकते हैं? जो देश के लिए मरते हैं, शहीद होते हैं, वह सिर्फ उनके परिवारों के नहीं होते, वह हम सबके होते हैं। ओपन भारत की यह खास रिपोर्ट थी और आपसे एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए ओपन भारत। नमस्कार, जय हिंद,